बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 16 का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कभी सुना है आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? अगर किसी को डेफिनेशन पता तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, जल्दी से लिखें और मुझे बताएंगे सही है कि नहीं सही। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ना है हमने वो आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ओ की डेफिनेशन बता दूँ, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन बता दूँ। वो लोग जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नहीं पता वो एक दफ़ा सुन ले। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बेस्ड ऑन द concept of objects which can contain data in the form of fields and code in the form of procedures. A feature of objects is an object's procedure that can access and often modify the data fields of the object which they are associated. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में होती क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस कर लेती है। यानी आपने कोई भी क्लास लिखनी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास लिखेंगे। जब क्लास लिखने के बाद जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है उस क्लास के नाम से, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को हम पूरे अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट बेस। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था जिस क्लास के अंदर, जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस क्लास मैं पहले आपको बता दूं, क्लास होती है ना, क्लास के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। आपने एक पेज के ऊपर एक क्लास लिखी, उसके अंदर आपने 10 फंक्शन लिख लिए, ठीक है। और 10 फंक्शन लिखने के बाद क्लास एंड होने के बाद आपने एंड पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब किसी और पेज पे आप जाते हैं और आपने वो जो 10 फंक्शन लिखे थे वो आप उन 10 में से कोई एक फंक्शन जो है उसको यूज़ करना चाहते हैं। अब उसका तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है आप दोबारा से नया सारा फंक्शन लिखें तो यूज़ कर लें, बहुत आसान है। एक तरीका ये है कि आपने जो उस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उस फाइल के अंदर, ठीक है, उस फाइल का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे इसको इस्तेमाल जिस फाइल के ऊपर आपने फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी जिस फाइल में हमने क्रिएट किया था अब हम दूसरे में हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। ऑब्जेक्ट नेम लिख के वहाँ उससे आगे हमने उस फंक्शन का नाम लिखना है जो उन 10 में से एक है। जो भी आपने यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के आगे उस फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं उनको एक्सेस करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, मुख्तलिफ सिंटैक्स होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है। उस सिंटैक्स के अंदर है कि आपने उस फंक्शन को एक्सेस करना होता है, ठीक है। ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर फंक्शन को भी कहते हैं डेट कैन एक्सेस एंड ऑफन मॉडिफाई द डाटा फील्ड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विच दे आर एसोसिएटेड, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रोसीजर, जो भी फंक्शन, जो भी मेथड आप किसी भी क्लास का एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप क्लास का ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद उस फंक्शन को लिखें, उस प्रोसीजर को लिखें, उस मेथड को लिखें और उससे आगे तो उस फंक्शन के अंदर जो भी आपको चीज़ चाहिए उसका नाम लिख दें, ठीक है। तो आपको वो रिटर्न करेगा जो चीज़ आपको चाहिए होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की उम्मीद आपको समझ आ गई है। जिसको पहले समझ नहीं आई थी उसने अब समझ लिया है। और अब कमेंट सेक्शन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तारीफ लिखे, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ आएगी। आगे चलते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ना है? अभी तो हमने आज का लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, मैंने आपको भी सिर्फ ये बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है।
ठीक है, अगर किसी को नहीं पता या किसी को समझ नहीं आई अब तक भी तो दोबारा पूछ सकता है। तो आज के सेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बाइट स्ट्रीम वर्सेस कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। बाइट स्ट्रीम क्लासेस कौन सी होती हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस कौन सी होती हैं। दूसरी आउटलाइन हमारे पास टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल कौन सी होती हैं, बाइनरी फाइल्स कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। और आखिरी चीज़ है राइटिंग डाटा इनटू बाइनरी फाइल्स, यानी बाइनरी फाइल्स के अंदर को डाटा कैसे लिखा जा सकता है, बाइनरी फाइल्स के अंदर को डाटा कैसे राइट किया जा सकता है। ये चीज़ें हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम होती क्या है, यानी बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बाइट स्ट्रीम देखते हैं। बाइट स्ट्रीम प्रोसेस डाटा बाइट बाय बाइट 8 बिट्स, यानी बाइट स्ट्रीम जो होती है, बाइट स्ट्रीम जो क्लास होती है, इसके अंदर जो भी डाटा इसको प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है वो उस डाटा को बाइट बाय बाइट प्रोसेस करती है। ठीक है, फर्ज करेंगे बाइट की स्पेलिंग लिखे हुए हैं BYTE बाइट। ठीक है, अगर आप इसको बाइट क्लास के अंदर इसको प्रोसेस करने के लिए भेजेंगे तो ये बी को अलहदा से प्रोसेस करेगा, वाई को अलहदा से प्रोसेस करेगा, टी को अलहदा, ई। ये BYTE बाइट, हर बाइट की अपनी अपनी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, ये तो भाई बी एक कैरेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर इसकी जो जितनी बाइट्स बनती हैं बी जितनी बाइट्स लेता है, ठीक है, उसके अंदर हर बाइट्स की अपनी अपनी प्रोसेसिंग होगी। कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल फाइल इनपुट स्ट्रीम इज यूज टू रीड फ्रॉम सोर्स, यानी तो फॉर एग्जाम्पल फाइल इनपुट स्ट्रीम इज यूज टू रीड फ्रॉम सोर्स फाइल एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम टू राइट टू डेस्टिनेशन, यानी जब भी आपने किसी सोर्स से कोई डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए जो बाइट स्ट्रीम के अंदर फंक्शन यूज होता है उसको कहते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम। क्या कहते हैं जी, फाइल इनपुट स्ट्रीम। क्या कहते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम। उसके बाद जब आपने डाटा शो करना है, ठीक है, यानी डाटा किसी को दिखाना है, आउटपुट शो करनी है, उसके लिए जो यूज होगा उसको कहते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इन कैरेक्टर स्ट्रीम कैरेक्टर आर स्टोर्ड यूजिंग द यूनिकोड कन्वेंशन। दो स्ट्रीम हमने पढ़ी है, एक बाइट स्ट्रीम और एक कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम के अंदर जो डाटा है उसको बाइट बाय बाइट प्रोसेस किया जाता है। कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर जो डाटा है उसको कैसे प्रोसेस करते हैं वो देखते हैं, लेकिन कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर डाटा जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेस होता है। इन कैरेक्टर ये सी ऐसा है, इसका मतलब है कैरेक्टर स्ट्रीम, कंप्यूटर साइंस नहीं समझ लेना इसको। इन कैरेक्टर स्ट्रीम कैरेक्टर आर स्टोर्ड यूजिंग यूनिकोड कन्वेंशन। कैसे कैरेक्टर सेव होते हैं, स्टोर होते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर, यूनिकोड कन्वेंशन के अंदर। ये कोडिंग स्कीम होती है, ठीक है, यानी कोई भी आपने जो टेक्स्ट है वो उसका फॉर्म उसकी भी एंड पे उसकी कोडिंग क्या होगी, ठीक है, वो यूनिकोड भी होती है, एसटी कोडिंग भी होती है, मुख्तलिफ आपने कोडिंग सुनी होंगी, ठीक है जी, तो ये होती है उसके लिए। तो कैरेक्टर स्ट्रीम में यूनिकोड कन्वेंशन यूज होती है। कैरेक्टर स्ट्रीम ऑटोमेटिकली अलाउ अस टू रीड राइट डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये दोनों में डिफरेंस है। बाइट में क्या है, प्रोसेस डाटा बाय डाइट। कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर क्या है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। डाटा कैसे रीड और राइट होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इसके अंदर डाटा जो रीड एंड राइट होता है वो बाइट बाय बाइट होता है और इसके अंदर कैरेक्टर डाटा जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइल रीडर एंड फाइल राइटर आर कैरेक्टर स्ट्रीम यूज्ड टू रीड फ्रॉम सोर्स एंड राइट टू डेस्टिनेशन। अगर आपने किसी सोर्स से, जैसे यहाँ पे हम सोर्स से डाटा लेते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम लिखते हैं, यहाँ पे हमने अगर किसी सोर्स से डाटा लेना तो हम उसको फाइल रीडर से कलेक्ट करेंगे,
और हमें कहीं पे डाटा राइट करना है तो वहाँ पे फाइल राइटर यूज़ करेंगे। यानी आपने अगर डाटा को रीड करना है तो फाइल रीडर यूज़ होगा, और अगर आपने डाटा को राइट करना है तो फाइल राइटर यूज़ होगा। बाइट वर्सेस कैरेक्टर स्ट्रिंग क्लासेस, वही IO कैन बी IO, आई से मुराद इनपुट, O से मुराद आउटपुट। इनपुट आउटपुट कैन बी accomplished by either byte stream or the character string classes। जो हमारी इनपुट है या आउटपुट है उसको हम दोनों बाइट स्ट्रिंग क्लासेस या कैरेक्टर स्ट्रिंग क्लासेस से भी हैंडल कर सकते हैं। Character string classes are smart enough to adopt any encoding scheme। कैरेक्टर जो क्लास है, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग जो क्लास है, ये कोई भी इनकोडिंग स्कीम जो ये जहाँ पे मुख्तलिफ इनकोडिंग स्कीम लिखी हुई है, ASCII यूनिकोड, EBCDIC और वट एवर द लोकल स्कीम में भी कोई भी आप इसके यूज़ करते हैं कोडिंग स्कीम, तो वो कैरेक्टर स्ट्रिंग इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है। यू कैन चूजिंग द कैरेक्टर स्ट्रिंग एट द डिफ़ॉल्ट फॉर टिपिकल एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन जिनके अंदर इनपुट आउटपुट यानी आप दे रहे हैं ले रहे हैं, वहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग एक डिफ़ॉल्ट के तौर पर यूज़ होती है, और वैसे इसको डिफ़ॉल्ट तौर पे यूज़ करना भी चाहिए। रीड फ्रॉम एंड रीड राइट टू द कंसोल और टेक्स्ट फाइल, ये कंसोल से भी रीड कर सकती है और टेक्स्ट फाइल से भी रीड कर सकती है। वाई कैरेक्टर स्ट्रिंग क्लासेस, यानी हमें कह रहा है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग क्लासेस क्यों यूज़ करें, क्यों आप प्रेफर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी कैरेक्टर स्ट्रिंग जो ये स्मार्ट होती है, कोई भी कोडिंग स्कीम जो है इसको अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर भी यही है, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोडिंग स्कीम, कोई भी इनकोडिंग स्कीम ये कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है अडॉप्ट कर लेती है, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है। दूसरा, नॉट मोर डिफिकल्ट टू बाइट स्ट्रिंग क्लासेस, ठीक है। बाइट स्ट्रिंग क्लासेस जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको एक जो बाइट है उसका भी हिसाब देना होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर बाई कैरेक्टर आपने प्रोसेसिंग करनी होती है, बाइट के स्ट्रिंग के अंदर बाइट बाई बाइट करनी होती है, तो बाइट जो है इस लिहाज से थोड़ी डिफ़िकल्ट इनकोडिंग स्कीम। तो ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम में से दोनों में से बेहतरीन कैरेक्टर स्ट्रीम कौन सी, इनकोडिंग स्कीम कौन सी है, और बेहतरीन है तो किस वजह से बेहतरीन है। टेक्स्ट फाइल्स वर्सेस बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल सेव डाटा इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। टेक्स्ट फाइल्स होती हैं ये डाटा कैरेक्टर्स की शेप के अंदर या कैरेक्टर की फॉर्म के अंदर सेव करती हैं। यूज ए टाइप ऑफ इनकोडिंग स्कीम, ठीक है। इसके अंदर इनकोडिंग स्कीम जो होती है वो ASCII होती है। किसके अंदर, टेक्स्ट फाइल्स के अंदर कौन सी इनकोडिंग स्कीम होती है, ASCII, ASCII। इसको शायद अमेरिकन स्टैंडर्ड इस तरह सा इसका कोई बनती है, ASCII कोडिंग स्कीम, ठीक है। ये आपने याद रखना है। टेक्स्ट फाइल के अंदर कौन सी कोडिंग स्कीम यूज होती है, ASCII, ASCII इनकोडिंग स्कीम। इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भी कहते हैं। A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, उसके बाद C के बाद कोड, I के बाद इंफॉर्मेशन एंड अगला I इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ये इस कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। कोई पीछे हमने मुख्तलिफ पढ़ी है इनकोडिंग स्कीम, जैसे ये भी सारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, यानी आपने डिजिटली कोई डाटा सेव करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, उसकी शो करना है, जो भी है उसके लिए जो कोडिंग स्कीम होती है मुख्तलिफ होती हैं। तो एक का आपको ये बता दिया, ठीक है। ASCII कोड रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर, ये टेक्स्ट फाइल के अंदर फाइल्स हैं वो ASCII कोडिंग यूज़ करती हैं। बाइनरी फाइल सेव डाटा एंड बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फाइल्स हैं वो डाटा को बाइनरी फॉर्मेट के अंदर सेव करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फाइल डाटा को किस फॉर्म में सेव करते थे, कैरेक्टर के अंदर। बाइनरी फाइल के अंदर डाटा किसके अंदर सेव हो रहा है, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। यूज बाइट टू स्टोर डाटा, यहाँ पे भी ये क्या स्टोर होते हैं, बाइट। ये भी क्या कहते हैं, यूज बाइट टू स्टोर डाटा, इजी फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। बाइनरी आपको पता है, बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करता है। कोई भी जो लैंग्वेज है उसके एक जो हमें एक समझ आ रही होती है,
जब वो हमारी लैंग्वेज को जब कंपाइल किया जाता है, रन किया जाता है, तो उसको पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। वो जो लैंग्वेज होती है उसको असेंबली लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या जो भी आप कह रहे हैं कि वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वो बाइनरी फाइल जो उसके कंप्यूटर अगर ये यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर के लिए बड़ा ईजी है। आपके लिए ये मुश्किल है, लेकिन ह्यूमन के लिए मुश्किल है और कंप्यूटर के लिए ये ईजी है। रियली यूज इन यूज़र एप्लीकेशन, ये बहुत कम यूज़ होती है। क्यों कम यूज़ होती है? इसकी वजह ये है कि ये मुश्किल है और सिर्फ कंप्यूटर को समझ आती है। ठीक है, एप्लीकेशन के स्पेलिंग गलत थे, मैंने सही कर दिए। आगे चलते हैं। बाइनरी फाइल्स एंड डाटा स्ट्रीम। द बाइट स्ट्रीम हायरार्की प्रोवाइड 2 क्लासेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी फाइल। पीछे हमने मुख्तलिफ स्ट्रीम देखी थी, ठीक है, जैसे ये बाइट स्ट्रीम की, इसके लिए डाटा रीड कैसे करते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम से, डाटा राइट कैसे करते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम से। कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर डाटा रीड कैसे करते हैं फाइल रीडर से, डाटा राइट कैसे करते हैं फाइल राइडर से। ठीक हो गया। अब जो टेक्स्ट, ये हमने बाइनरी फाइल पढ़ी है, टेक्स्ट फाइल पढ़ी है, इनके अंदर डाटा कैसे रीड और राइट होता है वो बता रहा है। द बाइट स्ट्रीम हायरार्की प्रोवाइड 2 क्लासेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के अंदर आपने कोई डाटा रीड और राइट करना है, उसके लिए आप डाटा इनपुट स्ट्रीम यूज़ करेंगे या डाटा आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करेंगे। द डाटा स्ट्रीम क्लासेस आर ऑलवेज रैप्ड अराउंड एन आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। Data stream classes are always wrapped around an output stream object. Data stream classes किसके अंदर रैप की जाती है, यानी किसके अंदर होती हैं, किस ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं? आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डाटा स्ट्रीम क्लास को यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी फाइल आउटपुट या डाटा आउटपुट से, बाइनरी फाइल की जो आउटपुट है हम उसको किससे लेंगे, आउटपुट कैसे लेंगे? डाटा आउटपुट स्ट्रीम से। A data output stream object is able to write primitive data type values in binary format to a file. Data output stream जो है ये कैसे डाटा राइट करता है, कौन सा डाटा राइट करता है? प्रिमिटिव डाटा टाइप। आपने अगर थोड़ी सी आपको पता हो कि बेसिक डाटा टाइप कौन सी होती है, इंटीजर, स्ट्रिंग, वेरिएबल, फ्लोट, ये डाटा टाइप्स हैं। इन डाटा टाइप्स को ये राइट करने के लिए यूज़ होता है कौन? डाटा आउटपुट स्ट्रीम। इन्हें बाइनरी फॉर्मेट, ये बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डाटा आउटपुट स्ट्रीम जो है ये बाइनरी फाइल के अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डाटा राइट किया जाता है। किसके थ्रू? डाटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू। दोबारा बता दूं, बाइनरी फाइल के अंदर बाइनरी फॉर्मेट में डाटा सेव किया जाता है और या राइट किया जाता है। किसके थ्रू राइट किया जाता है? डाटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू। यूज द डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास टू क्रिएट ए बाइनरी फाइल। ठीक है, डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज़ की जाती है अगर आपने कोई भी बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है, यानी उसकी आउटपुट आपने देनी है तो आप डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज़ करेंगे। द कंस्ट्रक्टर फॉर डाटा आउटपुट स्ट्रीम इज, कंस्ट्रक्टर डाटा आउटपुट जो क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वो ये होता है डाटा आउटपुट स्ट्रीम, आगे ब्रैकेट के अंदर आउटपुट स्ट्रीम, इसके आगे लिखा हुआ है आउट, ये आउटपुट है। द पैरामीटर आउटपुट स्ट्रीम इज एन ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है जी, एक होती है क्लास, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो एक दफ़ा जब लिख दी जाती है तो उसको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। उसको अगर वो एक क्लास मिस कर देंगे तो हो सकता है आपकी बाकी क्लासेज हैं वो भी ना चल सकें। इस तरह की आप क्लास बनाते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। तो ये हर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है, वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को चलाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये डाटा आउटपुट स्ट्रीम जो क्लास है इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो ये होता है, इस्तेमाल होता है। उसको भी ऐसे लिखते हैं डाटा आउटपुट स्ट्रीम लिख के ब्रैकेट पैरेंथेसिस से आगे लिखें आउटपुट स्ट्रीम, फिर आगे आउटपुट पैरेंथेसिस क्लोज हो जाती है। तो इस तरह डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखा जाता है और ये जो अंदर लिखा जाता है पैरेंथेसिस के अंदर इसको पैरामीटर कहते हैं। तो पैरामीटर आउटपुट स्ट्रीम इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये पैरामीटर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का parameter. We instantiate a data output stream with a file output stream which is an output stream of custom. ठीक है जी, हम डाटा आउटपुट स्ट्रीम को फाइल आउटपुट स्ट्रीम से इंस्टेंशिएट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। वो क्या होती है?
फाइल आउटपुट स्ट्रीम विच इज एन आउटपुट स्ट्रीम अपकास्टिंग। अपकास्टिंग क्या होती है? अपकास्टिंग का मतलब ये, फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई मैरिड है तो जो आपके बेटे हैं आप पेरेंट हैं, ठीक है, तो जितने चाइल्ड हैं वो सारे एक पेरेंट से रिलेट हो रहे हैं, इसको कहते हैं अपकास्टिंग, ठीक है। और डाउन कास्टिंग क्या होती है? जब एक पेरेंट से डिफरेंट बहुत सारे चाइल्ड आ रहे हैं उसको डाउन कास्टिंग कहते हैं, और एक अपकास्टिंग होती है। तो ये जो है डाटा फाइल आउटपुट स्ट्रीम ये अपकास्टिंग के तौर पे यूज होती है। डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास फॉलोइंग आर द वेज टू इंस्टेंशिएट। कैसे हम जो है डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं? ये डाटा आउटपुट फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमने ये पीछे पढ़ा था, किसके थ्रू हम इसको इंस्टेंशिएट करते हैं? फाइल आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू। फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट आगे हमने लिखना है कि हमने इसको आउटपुट करनी है किसके लिए? न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम आगे लिखा है न्यू फाइल क्रिएट करो और उसके अंदर स्ट्रिंग फाइल नेम यानी फाइल का नेम रखेंगे आगे डाटा आउटपुट स्ट्रीम। फिर अब जब हमने इंस्टेंशिएट किया उसके बाद हम इसको आउटपुट करेंगे यानी राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे? डाटा आउटपुट आउट न्यू, यहाँ पे था एफ आउट का मतलब है फाइल के अंदर आपने इसको राइट करना, आउट का मतलब है आपको शो कराएगा। न्यू डाटा आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट, जो आपने यहाँ पे एफ आउट क्रिएट किया और इसके अंदर देंगे तो ये आगे इसको पहुंचा देगा और ये आगे हमें शो करवा देगा, ठीक है जी। फाइल या एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट, जैसे ये लिखा है फाइल स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, स्ट्रिंग फाइल नेम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे फाइल क्रिएट पहले से हुई भी है तो कहता है कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट न्यू वन इज क्रिएटेड। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कैसे क्रिएट होगी? इस मेथड से होगी। तो अगर एक फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल पहले से मौजूद है तो न्यू डाटा इज रिटर्न, तो न्यू डाटा जो है उस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे हमने उस फाइल का नेम लिखना। समझ आ गई है? टू अपेंड द डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, अगर फाइल पहले से मुझे इसको अपेंड करना है तो उसके लिए भी ठीक है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम अबाउट न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम न्यू फाइल स्ट्रिंग फाइल नेम ट्रू, यानी कि एक नई फाइल क्रिएट करो उसका नाम ये हो, और ट्रू का मतलब ये है कि इसके अंदर जो पहले डाटा पड़ा है, पहले जो फाइल पड़ी उसी को उसमें एम्बेड कर दो। यहाँ पे नई फाइल की नहीं थी उसको क्रिएट किया था, यहाँ के अंदर फाइल मौजूद थी उसके अंदर डाटा राइट किया था, और यहाँ पे हम डाटा अपेंड कर रहे हैं। ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। समझ आ गई है? आगे चलते हैं। डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास डाटा आउटपुट स्ट्रीम फॉर राइटिंग टू ए फाइल। डाटा आउटपुट स्ट्रीम हम पीछे पढ़ चुके हैं कि राइटिंग के लिए यूज होता है। यूज डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास टू क्रिएट क्लास, ठीक है। तो ये राइटिंग के लिए यूज होता है। ये हमने जो पीछे पढ़ा है उसी की एग्जांपल थोड़ी और क्लियर है। फाइल सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट हो रही है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हमने ये वाला फाइल लिखी है, ये इधर आ जाएगी। ये डाटा आउटपुट स्ट्रीम जो ये वाला फंक्शन यूज करेगा न्यू, ठीक है। फिर डाटा आउटपुट स्ट्रीम जो है आउट को यानी एफ आउट कर देगा, यानी उसको फाइल के ऊपर राइट कर देगा। या दूसरा तरीका ये, यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम बाय फाइल डैट, यहाँ पे फाइल पहले से बनी है, यहाँ पे फाइल क्रिएट की गई है, ठीक है। डाटा आउटपुट स्ट्रीम आउट इज इक्वल टू न्यू डाटा आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट, फिर इसको आउटपुट के लिए इशू कर देते होता है। फाइल फाइल किसके अंदर अवेलेबल होती है? फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। फाइल आउटपुट स्ट्रीम किसके अंदर होती है? डाटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर रैप होती है। ये फाइल है, ये किसके अंदर रैप हो जाएगी? नीचे से ऊपर पढ़ेंगे फिर समझ आ जाएगी। ये फाइल है, फाइल किसके अंदर रैप होती है? ये फाइल है और ये भी फाइल है। ये किसके अंदर रैप हो रही है? फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। फाइल ये किसके अंदर रैप की गई है? फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। फाइल आउटपुट स्ट्रीम किसके अंदर राइट की गई? डाटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। इधर भी ये जो फाइल है आउटपुट स्ट्रीम ये किसके अंदर राइट किया गया? डाटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। समझ आ गई? ये फाइल रैप विद ए फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज रैप विद ए डाटा आउटपुट स्ट्रीम। फाइल रैप हो गया फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम किसके अंदर रैप हुआ है? डाटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। मुख्तलिफ कॉमनली यूज मेथड टू ऑफ डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास। मुख्तलिफ मेथड जो हैं वो यूज होते हैं डाटा की आउटपुट के लिए। किसके लिए? मेथड ऑफ डाटा आउटपुट स्ट्रीम। डाटा आउटपुट स्ट्रीम के लिए मुख्तलिफ मेथड यूज किए जाते हैं। कम वाइट राइट बाइट बी थ्रो एक्सेप्शन, वाइड राइट शॉर्ट शॉर्ट थ्रो एक्सेप्शन,
वाइड राइट इंटीजर, वाइड राइट लॉन्ग, वाइड राइट फ्लोट, वाइड राइट डबल, वाइड राइट चार, वाइड राइट बूलियन, वाइड राइट बाइट्स। ये सारी जो आपको बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, चार, बूलियन, बाइट्स, ये सारी क्या है प्रिमिटिव डाटा टाइप। पीछे मैंने आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप का हमने एक वर्ड पढ़ा था ये वाला। A data output stream object is able to write primitive data types value. Primitive data types की वैल्यू देती हूँ। जो primitive data type क्या होती हैं वो ये होती हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, चार, बूलियन, बाइट। ठीक है जी। राइट स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। इनके अंदर जो स्ट्रिंग है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट लेते रहती है। वर्ड है फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ड है क्लास, CLASS क्लास, तो इसके अंदर जितनी बाइट्स हैं उसको पहले C की बाइट्स लिखेगा, फिर L की बाइट्स लिखेगा, फिर A की बाइट्स लिखेगा, फिर S की बाइट्स लिखेगा, फिर S की बाइट्स लिखेगा, सीक्वेंस वाइज। वाइड राइट चार, string as throw exception, write a string as a sequence of character 2 bytes, int size throw exception, return the number of bytes written to the data output string। इंट साइज अगर आप यूज़ करते हैं तो बता देगा डाटा आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर। इंट जो अगर आपने डाटा टाइप यूज़ किया है, इंट यूज़ किया तो उसका साइज कितना है। वाइड फ्लैश थ्रो एक्सेप्शन, फ्लैश जो है वो जितनी आपने चीज़ क्रिएट की तो उसको रिमूव कर देता। ये डाटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास है पूरी, जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं उसी को हमने बताया। सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलाइजेशन, ये जो ज़रूरी फाइल है इनमें अगर आपने सी का प्रोग्राम लिखा हुआ तो कभी ऊपर आप देखते हैं कि इंक्लूड फाइल की जाती थी। ठीक है, इसी तरह ये भी एक फाइल इंक्लूड की गई, यानी आपने एक प्रोग्राम चलाना उसके लिए मेरी दो फाइलें चाहिए, यूटिलाइज वाली और आईओ वाली। ये दो फाइलें यूज़ होगी। ये हमारी क्लास शुरू हो रही है, क्लास का नाम क्या है बाइनरी फाइल, क्लास बाइनरी फाइल इधर से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म होगी। और इसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसको कहते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नाम है फंक्शन का। पब्लिक का मतलब ये फंक्शन को क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। स्टैटिक फंक्शन है। वाइड का मतलब ऐसी कोई आउटपुट नहीं है। मेन फंक्शन का नाम है। स्ट्रिंग इसके आगे अंदर पैरामीटर दिया गया है। ये आगे एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इसने क्या लिया पाकिस्तान इंट नंबर 4 to 5। ये स्ट्रिंग एक डाटा टाइप यूज हुई है, इंट एक नंबर यूज हुआ है, उसको 4 to 5 कहते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को एक फाइल के अंदर लिखना है। कौन सी फाइल के अंदर? पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल f इज इक्वल टू न्यू फाइल बाइनरी फाइल डॉट डैट। ठीक है, एक बाइनरी फाइल हमने क्रिएट की। ठीक है, अब फाइल आउटपुट स्ट्रिंग एफ आउट इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रिंग। अब ये जो फाइल हमने क्रिएट की है इसको फाइल आउटपुट स्ट्रिंग हम कर देंगे। यानी पीछे हमने पढ़ा था ना, यह फाइल को पहले आउटपुट फाइल आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर रैप किया जाता है। तो यहाँ पे जो फाइल है ये वाली बाइनरी फाइल डॉट DAT, इसको हमने रैप किया किसके अंदर? फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट के अंदर। अब ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम किसके अंदर रैप हो रही है? यहाँ पे देखें डाटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर रैप हो रही है। तो ये डाटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर रैप हो गई है ये। ठीक है, न्यू डाटा स्ट्रीम एफ आउट, ये एफ आउट है, इसको यहाँ पे लेंगे। अब आउटपुट आ गई सारी। अब इस सारी आउटपुट को हम राइट करेंगे कैसे? आउट डॉट राइट बाइट स्ट्रिंग STR हमने कहाँ पे क्रिएट करा है? ये पाकिस्तान आ जाएगा। फिर दोबारा इंट राइट करेंगे, नंबर आ जाएगा। ये एक इंटीजर क्रिएट किया। जब ये सारी बन जाएगी तो इस क्लास के अंदर क्या फाइल के अंदर बाइनरी फाइल हमने क्रिएट की, इसके अंदर क्या सेव हो जाएगा? पाकिस्तान 425। ये इस क्लास की आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ चुकी होगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स जो हैं वो भी समझ आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट करें। जितना जल्दी हो सका आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। ठीक है, पीछे स्लाइड देखें, हमने मुख्तलिफ स्लाइड्स पढ़ी हैं। लेक्चर नंबर 16 हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं दोबारा समरी बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमने डेफिनेशन देखी थी। फिर मैंने आपको बताया था बाइट स्ट्रिंग क्या होती है और कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होती है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताया था। बाइट स्ट्रिंग जो है वो क्या यूज़ करती है और डाटा स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या यूज़ करती है। टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं, बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं। ये जो मुख्तलिफ हमने टाइप पढ़ी हैं, स्ट्रीम्स क्लासेस पढ़ी हैं, इनमें से बेहतरीन कौन सी है, डाटा को राइट कैसे किया जाता है,
अगर फाइल नहीं है तो फाइल कैसे क्रिएट होगी, फाइल किस चीज़ के अंदर रैप होती है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम किसके अंदर रैप की जाती है, डाटा आउटपुट स्ट्रीम किसके अंदर रैप की जाती है। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये अब तक हमने पढ़ी हैं। अब भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप जो है बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उतने ही आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ हैं वो आपके लिए लाई जाएंगी। और अगर कोई और सब्जेक्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, इसके अंदर कोई वीडियो या कोई लेक्चर जो है वो क्रिएट किया जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो लेक्चर भी आपके लिए क्रिएट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ टच में रहना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।